कहानी शुरू होती है एक शांत सुबह से। गांव के किनारे थोड़ी सी धूप नई घास पर तिरछी पड़ रही है। एक छोटा सा लड़का मिट्टी में पैर दबाए खड़ा है, दोनों हाथ पीछे बांधे हुए, और उसकी आंखें किसी और ही दुनिया में खोई हुई हैं। उसके सामने एक साधारण सा दृश्य है। एक चींटी दाने को उठाए अपनी कतार में वापस जा रही है। लड़का उसे ध्यान से देख रहा है, इतने ध्यान से कि लगता है जैसे वो चींटी उसके लिए कोई रहस्य खोल रही हो। गांव के लोग उसे अक्सर कहते, नागा, तू दूसरों जैसा क्यों नहीं है? बाकी बच्चे खेलते कूदते हैं और तू हमेशा किसी चीज को देखते हुए सोचता ही रहता है। लड़का बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके भीतर एक ऐसी आग जल रही थी जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाता था। जानने की आग, परतों के नीचे छिपी चीजों को खोजने की आग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा में। आज हम बात करेंगे बायोग्राफी ऑफ नागार्जुना की। नागार्जुन का बचपन किसी सुख सुविधा से भरा नहीं था। घर साधारण था। पिता एक तरह के वैद्य थे। जड़ी बूटियां इकट्ठा करते, दवाएं बनाते और गांव वालों की मदद करते। उनके साथ जंगल जाना नागार्जुन को सबसे ज्यादा पसंद था। जहां दूसरे बच्चे खजूर ढूंढते या आम तोड़ते, वहीं नागार्जुन हर पत्ती को उलट पलट कर देखते, हर पत्थर को उठाकर उसके नीचे क्या है ये जानने की कोशिश करते। एक दिन जंगल में चलते हुए उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये जो पेड़ है ये बड़ा कैसे हुआ? क्या इसके अंदर कोई जान है? पिता ने उसकी तरफ देखा और कहा, हर चीज में जान होती है बेटा, पर उसे समझने के लिए बस आंखें काफी नहीं, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। ये बात नागार्जुन के भीतर गहरी उतर गई। उसे समझ आया, दुनिया सिर्फ वैसी नहीं जैसी दिखती है। दिखने के पीछे भी कुछ होता है, और वही कुछ उसे अपनी ओर खींचता रहता। गुरुकुल पहुंचने तक वो इतना सवाल पूछने वाला बच्चा बन चुका था कि कई बार शिक्षक भी हंस पड़ते। कोई गणित पढ़ाता तो वो पूछता, अगर कोई चीज विभाजित करते करते इतनी छोटी हो जाए कि दिखाई ही न दे, तो क्या वो फिर भी होती है? कोई व्याकरण पढ़ाता तो वो पूछता, शब्द बदलते क्यों हैं? क्या अर्थ भी बदल जाते हैं? धीरे धीरे लोग उसकी इस आदत को समझने लगे। ये जिज्ञासा सामान्य नहीं थी, ये किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत थी। गुरुकुल में नागार्जुन ने ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा जो उसकी प्यास बुझा सके। भाषा, खगोल, औषधि, गणित, तर्कशास्त्र, इतिहास, पर सबसे ज्यादा उसे खींचा दर्शन की ओर। वहां सिर्फ उत्तर नहीं होते थे, वहां सवालों की दुनिया होती थी। और सवाल ही तो नागार्जुन की असली भाषा थे। वो अक्सर नदी किनारे जाकर बैठ जाता और पानी के बहाव को देखते हुए सोचता, ये हर पल बदल रहा है, तो क्या कोई भी चीज स्थायी नहीं होती? अगर सब बदल रहा है तो सच कहाँ है? किसे स्थिर मानूं? जितना पढ़ता उतना उलझता, जितना सीखता उतना असंतोष बढ़ता। अंदर एक बेचैनी थी, एक अदृश्य पुकार जो उसे कह रही थी कि अभी तू वहीं है जहां बाकी खड़े हैं, पर तुझे आगे जाना है। और फिर एक दिन गुरुकुल के एक वृद्ध आचार्य ने उससे कहा, विद्या का मतलब सिर्फ जमा करना नहीं होता नागा, उसका मतलब है जो सीखा है उसे जांचना, और जो जांचा है उसे समझना, और जो समझा है उसे छोड़ देना, ताकि कुछ नया समझने की जगह बन सके। नागार्जुन को यह सुनकर अजीब लगा। क्या ज्ञान को छोड़ना भी पड़ता है? आचार्य बोले, हां, जो ज्ञान तुम्हें आगे न बढ़ाए उसे छोड़ना ही सच्ची विद्या है। यह वाक्य नागार्जुन की रीढ़ में जैसे बिजली सा दौड़ गया। उस दिन उसने तय कर लिया, अब वह सिर्फ सीखने वाला नहीं रहेगा, अब वह खोजने वाला बनेगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक मोड़ लेने लगी। गुरुकुल उसके लिए घर जैसा था, पर उसका मन अब दीवारों में बंधा महसूस करने लगा। उसके जवाब अब किताबों में या शिक्षकों की वाणी में नहीं थे। उसे दुनिया की ओर जाना था, उस मौन की ओर जो शब्दों से ज्यादा गहरा होता है। और फिर एक रात जब सब सो चुके थे, नागार्जुन आकाश की तरफ देखते हुए मन में बोला, अब मैं उस सच की खोज पर निकल रहा हूं जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। उसने गुरुकुल की सीमा पार की, पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि जो लोग सच की तलाश में निकलते हैं वो कभी किसी पुराने दरवाजे से बंधे नहीं रहते। यही नागार्जुन की यात्रा की शुरुआत थी, एक जिज्ञासु बच्चे से उस महान विचारक तक का पहला कदम।
जिसने दुनिया को समझने का तरीका ही बदल दिया। सत्य की खोज और जंगल का मौन। गुरुकुल छोड़ने के बाद नागार्जुन जिस रास्ते पर निकले, वो रास्ता किसी गंतव्य की तरफ नहीं जाता था, वो अनजाने की ओर जाता था। सुबह की हल्की ठंड, रास्ते पर उठती धूल और चारों ओर फैला मौन, पर नागार्जुन के भीतर एक तूफान चल रहा था। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या मिलेगा, किससे मुलाकात होगी, कौन सिखाएगा, पर इतना पता था कि जवाब मिलेंगे। और जब मन में खोज हो तो इंसान रास्तों से नहीं, रास्ते इंसान से बनते हैं। कई दिन चलते चलते वे ऐसे जंगल में पहुंचे जहां पेड़ों की शाखाएं आसमान को छूती थीं और धरती पर सूरज की रोशनी मुश्किल से गिरती थी। उस जंगल में मौन ऐसा था कि जैसे हवा भी पत्तों से पूछकर गुजरती हो। नागार्जुन ने एक लंबी सांस ली। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि ये मौन खाली नहीं, बल्कि भरा हुआ है सवालों से, और शायद जवाबों से भी। वो एक पुराने पेड़ की जड़ के पास बैठे और खुद से पूछा, क्या सच सच में कहीं बाहर है, या वो मेरे भीतर ही छिपा हुआ है, पर मैं उसे देख नहीं पा रहा। उन्होंने आंखें बंद की और पहली बार अपने विचारों का पीछा करने लगे। वो विचार जिनमें वर्षों से सवालों की भीड़ थी। वो देखते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, दुख आता है और चला जाता है, खुशी भी आती है और चली जाती है, शरीर बदलता है, मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, तो आखिर स्थायी क्या है? जैसे जैसे वे इन बातों में डूबते गए, जंगल का मौन उन्हें भीतर तक सोखने लगा। हफ्तों बीतते गए, घास बढ़ती रही, पेड़ों पर पत्ते गिरते और उगते रहे, लेकिन उनका मन पहले से ज्यादा साफ होता गया। बिना किसी गुरु, बिना किसी पाठ, बिना किसी निर्देश, जंगल ही उनका शिक्षक बन गया था। कहते हैं कि मौन में मन की परतें खुलती हैं, और नागार्जुन की परतें एक एक करके खुलती जा रही थीं। एक शाम जब सूरज ठंडी लालिमा के साथ ढल रहा था, नागार्जुन नदी किनारे बैठे थे। सामने पानी बह रहा था। अचानक उनके मन में एक तीव्र विचार उठा। ये पानी वही नहीं है जो एक पल पहले था, ये लगातार बदल रहा है। तो क्या मैं भी लगातार बदल रहा हूं? मन ने जवाब दिया, हां। फिर अगला सवाल, अगर मैं हर पल बदल रहा हूं, तो जिस मैं को मैं पकड़ कर बैठा हूं, वो कौन है? उन्हें महसूस हुआ, शायद हम जिसे मैं कहते हैं, वो भी कोई स्थायी चीज नहीं, वो भी एक बहाव है, एक निरंतर परिवर्तन, बिल्कुल इस नदी की तरह। वो देर तक नदी को देखते रहे, और फिर अचानक उन्हें भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। एक भ्रम जो बचपन से बना था कि कुछ चीजें स्थायी होती हैं। उन्होंने समझा, स्थिरता एक कल्पना है, जीवन का असली स्वरूप परिवर्तन है। यही पल उनकी खोज का पहला बड़ा उत्तर था। दिन बीतते गए, वे जंगल से आगे बढ़ते रहे, नए पहाड़, नए रास्ते, नए घाटियों की ओर। उनसे मिलने वाला हर आदमी, हर अनुभव, हर घटना उनकी सीख का हिस्सा बनती गई। कहीं वे साधुओं से मिले, कहीं व्यापारी से, कहीं किसी घायल जानवर को देखा, कहीं किसी बूढ़े दंपति की करुणा। हर घटना की जड़ में एक बात साफ दिखती, हर चीज किसी न किसी कारण से होती है। कोई चीज अकेली नहीं होती, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, जुड़ा हुआ, बांधा हुआ। और एक दिन इस सोच से जन्म लिया उनके महान सिद्धांत ने, मध्य मार्ग का। न जकड़ना, न त्यागना, न अति, न अभाव, न पूर्ण विश्वास, न पूर्ण अविश्वास, दोनों सिरों के बीच का संतुलन, जहां सत्य जन्म लेता है। एक बार एक वृद्ध साधु ने उनसे पूछा, नागा, तू दुनिया से भाग क्यों रहा है? नागार्जुन मुस्कुराए, मैं दुनिया से नहीं भाग रहा, मैं दुनिया को उस जगह से देख रहा हूं जहां कोई शोर नहीं। वृद्ध साधु हंसे, और क्या मिला उस मौन में? नागार्जुन बोले, अपने भीतर झूठे मैं को पकड़कर बैठे रहने की बेड़ियां। साधु ने सिर हिलाया, तो तूने पहली गांठ खोल ली, बाकी सब गांठें भी इसी तरह खुलेंगी। जंगल, पहाड़, नदी, हवा, सबने मिलकर नागार्जुन को एक ऐसा दृष्टिकोण दिया जो साधारण मनुष्य की समझ से परे था। अब वो सिर्फ सीखने वाला नहीं रहा था, वो देखने वाला बन चुका था, और देखने वाले की नजर दुनिया को बदल देती है। इस मौन की यात्रा ने उसके विचारों को इतना धारदार बना दिया कि वो जल्द ही उस दुनिया में लौटने वाला था जहां उसके विचारों से तूफान उठने वाले थे। विवाद, विरोध और विचारों का तूफान, जंगलों में बिताए महीनों ने नागार्जुन को बदल दिया था।
उनके चलने के अंदाज से लेकर आंखों की शांति तक सब कुछ अब अलग था। उनके भीतर एक साफ दृष्टि जन्म ले चुकी थी और इसी दृष्टि के साथ वे वापस सभ्यता की दुनिया में लौटे। पर जैसा आमतौर पर होता है, जब कोई व्यक्ति खुद को बदलकर वापस आता है, दुनिया वैसी की वैसी ही रहती है और अक्सर दुनिया बदलते इंसानों से डरती है। नागार्जुन जब पहली बार विद्वानों की सभा में गए तो उनके साधारण वस्त्र, शांत आंखें और गंभीर मुस्कान को देखकर किसी ने नहीं सोचा था कि ये युवा लड़का अभी कुछ ही पलों में उनकी वर्षों पुरानी मान्यताओं की जड़ हिला देगा। सभा का विषय था सत्य का स्वरूप। पुराने विद्वान एक एक करके बोल रहे थे, सत्य स्थायी है, सत्य एक है, सत्य अपरिवर्तनीय है। नागार्जुन ने बस चुपचाप सुना, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर उनकी बारी आई। उन्होंने धीरे से कहा, अगर आपको लगता है कि सत्य स्थिर है तो जीवन को देखिए। अगर जीवन स्थिर नहीं, भावनाएं स्थिर नहीं, शरीर स्थिर नहीं, विचार स्थिर नहीं, तो सत्य स्थिर कैसे हो सकता है? सब चौंक गए। एक बूढ़ा विद्वान खड़ा हुआ, आवाज में गुस्सा और अहंकार दोनों थे। युवक, तुम कहना क्या चाहते हो कि दुनिया झूठ है? नागार्जुन का जवाब इतना शांत था कि गुस्सा भी उसके सामने फीका पड़ जाए। नहीं, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि जो बदलता रहता है उसके बारे में अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता, और जो बात बिना बदलाव के हो ही नहीं सकती उसे स्थायी कहना भ्रम है। सभा में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ नाराज, कुछ हैरान और कुछ लोग चुप, बहुत चुप, क्योंकि वे समझ रहे थे कि इस युवा की बातें धरती के भीतर छिपी किसी नदी जैसी हैं, जो बाहर से दिखती नहीं पर जहां से गुजरती है जमीन बदल देती है। एक और विद्वान उठे, अगर कुछ भी स्थायी नहीं तो फिर नैतिकता क्या, धर्म क्या, जीवन का उद्देश्य क्या? क्या तुम कहना चाहते हो कि दुनिया में कुछ भी वास्तविक नहीं? नागार्जुन मुस्कुराए। मैं कहना यह चाहता हूं कि चीजें वैसी ही होती हैं जैसी उनके कारण उन्हें बनाते हैं। कोई चीज स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। अगर कारण बदलेंगे, परिणाम बदलेंगे। इसीलिए स्थायित्व का दावा अधूरा है। सभा थम गई। एक पल को ऐसा लगा मानो हवा भी सुनने लगी हो। नागार्जुन ने आगे कहा, हम जिस सत्य को पकड़कर बैठते हैं वह अक्सर हमारा डर होता है, वास्तविकता नहीं। और डर में जन्मा सत्य सत्य नहीं होता। उनके शब्दों ने माहौल को बिजली की तरह चीर दिया। उसी शाम कई विद्वानों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई। किसी ने कहा, यह युवा सब कुछ नकार रहा है। किसी ने कहा, यह परंपरा को चुनौती दे रहा है। किसी ने कहा, यह तो धर्म को हिला देगा। लेकिन उनके खिलाफ जितनी आवाज उठती उतने ही लोग उनकी तरफ खींचते जाते, क्योंकि नागार्जुन सिर्फ सवाल नहीं उठा रहे थे, वे हर सवाल के पीछे छिपी परतें भी दिखा रहे थे। एक दिन एक युवा छात्र उनके पास आया। गुरुदेव, लोग कहते हैं कि आप सब कुछ शून्य कहते हैं, क्या दुनिया सच में शून्य है? नागार्जुन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, दुनिया शून्य है, इस भ्रम से शून्य, पर दुनिया की संभावना अनंत है। शून्यता का मतलब खाली होना नहीं, खुला होना है। जो मन अपने पुराने विश्वासों से खाली हो जाए वही नए सत्य को स्वीकार कर सकता है। छात्र रो पड़ा। उसने कहा, मैंने पहली बार समझा कि डर मेरी सोच को पकड़ के बैठा है। नागार्जुन ने उसका कंधा थपथपाया। डर सभी को पकड़ता है, पर ज्ञान उसे खोल देता है। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि नागार्जुन सिर्फ तर्क की बात नहीं करते, वे जीवन की बात करते हैं। उनकी आवाज कठोर नहीं, नम्र थी। विचार तीखे थे, लेकिन उनमें करुणा थी। और सबसे खास, वो किसी पर अपने विचार थोपते नहीं थे। वे बस सामने दर्पण रखते और हर इंसान खुद को देख लेता। लेकिन हर बदलाव मुश्किलें लेकर आता है। जो लोग वर्षों से किसी स्थिर सत्य पर टिके हुए थे, उनके लिए नागार्जुन की सोच तूफान से कम नहीं थी। उन्हें डर था, अगर लोग इस युवा की बात मानने लगे तो उनका प्रभाव, उनकी सत्ता, उनका ज्ञान सब सवालों के घेरे में आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। बहुत से विद्वान उनके खिलाफ खड़े हो गए। बहसें बढ़ने लगीं। दूर दूर के मठों में उनके विचारों पर चर्चा होने लगी। कुछ कहते ये ज्ञान है, कुछ कहते यह पागलपन। लेकिन नागार्जुन सिर्फ मुस्कुराते रहे, क्योंकि वे जानते थे जो सच के करीब होता है वो विवादों से नहीं डरता,
वो हर विरोध को सीख की तरह लेता है। वे कहते, दुनिया को बदलना आसान नहीं, क्योंकि दुनिया बदलने से पहले हर इंसान को अपना डर, अपना अहंकार, अपनी जिद छोड़नी पड़ती है, और कम लोग होते हैं जो छोड़ पाते हैं। पर नागार्जुन पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उनकी यात्रा अब उन्हें एक और बड़े मोड़ की ओर ले जाने वाली थी। एक ऐसी दिशा जहां ज्ञान के साथ करुणा जुड़ती है, जहां तर्क के साथ हृदय बोलता है, जहां एक विचारक नहीं, एक संत जन्म लेता है। करुणा का मार्ग और मानवता का विस्तार, विवादों, बहसों और सवालों के बीच भी नागार्जुन का मन एकदम शांत था। लोग माने या न माने, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। फर्क पड़ता था सिर्फ एक बात से, क्या उनके विचार किसी की पीड़ा कम कर रहे हैं? क्योंकि उनके लिए दर्शन किताबों में नहीं, मनुष्य की सांसों में था, और वही जगह है जहां असली संघर्ष छुपा होता है। एक दिन वे एक छोटे से नगर में पहुंचे। बाजार में हलचल थी, लोग खरीद फरोख्त में व्यस्त थे। पर उसी हलचल के बीच एक माँ अपने बीमार बच्चे को सीने से लगाए खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उन आंखों में वो सवाल थे जिन्हें शायद वो खुद भी शब्दों में नहीं कह सकती थी। किसी ने नागार्जुन से कहा, महाराज, ये बच्चा कई दिनों से बीमार है, कोई दवा असर नहीं कर रही। नागार्जुन ने बच्चे को गोद में लिया, धीरे से उसका माथा छुआ, उसकी सांस सुनी, फिर मां की ओर देखकर बोले, तुम्हारा डर उसकी बीमारी से ज्यादा भारी है। जब तक तुम खुद नहीं संभलोगी, बच्चा भी नहीं संभलेगा। मां रोते रोते बोली, मैं क्या करूं? मुझे डर है कि मैं इसे खो दूं। नागार्जुन की आवाज बेहद नरम थी। डर होना गलत नहीं, डर को सच मान लेना गलत है। फिर उन्होंने जड़ी बूटियों से औषधि बनाई, पर दवा देने से पहले वे मां के बगल में बैठ गए। बोले, तुम जानती हो, दुनिया में सबसे बड़ा दुख खोने का डर है। पर क्या तुमने कभी सोचा कि जो चीजें हम मजबूती से पकड़कर बैठते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं? मां ने धीमे से सिर हिलाया। नागार्जुन बोले, प्यार को पकड़कर नहीं रखा जाता, प्यार तो दिया जाता है, और जितना दिया जाता है उतना बढ़ता है। मां की आंखों से आंसू बहते रहे, पर अब उन आंसुओं में डर कम था और भरोसा ज्यादा। 2 दिन बाद बच्चा ठीक होने लगा, लेकिन उससे बड़ा चमत्कार यह था कि मां का डर भी टूटने लगा था। वो बोली, महाराज, मैं जानती हूं आज मेरा बच्चा दवा से ठीक हुआ है, लेकिन मैं खुद आपकी बातों से ठीक हुई हूं। नागार्जुन मुस्कुराए, तुमने खुद को समझा, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ही आवाज सुनाई। ऐसी घटनाएं एक नहीं, सैकड़ों बार हुई। कभी कोई व्यक्ति जीवन की थकान लेकर आता, कभी कोई गरीब भविष्य की चिंता में डूबा होता, कभी कोई व्यापारी अपने लोभ में बंध कर दुख पा रहा होता, और नागार्जुन हर एक को एक ही बात सिखाते, दुख का असली कारण वो चीजें नहीं जिन्हें हम खोते हैं, दुख का असली कारण है वो चीजें जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते। उन्होंने लोगों को समझाया, लोभ, गुस्सा, डर, अहंकार, ये सब बांधने वाली रस्सियां हैं। जब इंसान इन्हें पकड़कर बैठता है तो जीवन एक कैद बन जाता है, और जब इन्हें छोड़ देता है तो जीवन खुला आकाश बन जाता है। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो अपने जीवन भर की गलतियों से टूट चुका था। वो बोला, मैंने लोगों को चोट पहुंचाई, मेरा जीवन व्यर्थ है। नागार्जुन ने उसकी तरफ देखा और कहा, ध्यान से सुनो, अगर तुम किसी को चोट पहुंचा सकते हो तो तुम किसी को चंगा भी कर सकते हो। तुम्हारे भीतर वही ताकत है, बस दिशा बदलनी है। बूढ़े के आंसू बहने लगे। उसने पूछा, क्या सच में मैं बदल सकता हूं? नागार्जुन बोले, परिवर्तन ही जीवन है। जो नहीं बदल सकता वो जीवन नहीं, पत्थर है, और तुम पत्थर नहीं हो। इन शब्दों ने उस बूढ़े की जिंदगी की सूरत बदल दी। नागार्जुन के विचारों में तर्क था, पर उससे कहीं ज्यादा करुणा थी। उनकी बातों में तीखा सच था, पर उससे कहीं ज्यादा कोमल मानवता थी। उन्होंने विद्वानों की दुनिया को चुनौती दी, पर आम इंसानों की दुनिया को सहारा दिया। धीरे धीरे उनके विचार सिर्फ नगरों और मठों तक नहीं, बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचने लगे। लोग कहते थे, वो हमें पढ़ाते नहीं, वो हमें समझते हैं, और शायद यही करुणा उन्हें महान बनाती गई। लेकिन असली परिवर्तन अभी बाकी था।
अब उनकी शिक्षाएं एक अंतिम गहन रूप लेने जा रही थीं। एक ऐसा विचार जो दुनिया की सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसा सिद्धांत जो सुनने में सरल पर समझने में समुद्र जितना गहरा है। शून्यता से संपूर्णता तक सालों की यात्राओं, बहसों, सीख और करुणा के बाद नागार्जुन एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां लोग उन्हें सिर्फ विद्वान नहीं, संत मानने लगे थे। उनके आसपास भीड़ रहती थी, कभी विद्यार्थी, कभी व्यापारी, कभी स्त्री, कभी वृद्ध। सभी लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर आते, लेकिन नागार्जुन की आंखों में किसी के लिए न्याय या भेदभाव नहीं था। उनकी दृष्टि साफ थी। सब इंसान हैं, सब दुख से गुजर रहे हैं और सब अपने भीतर किसी अनकहे सत्य की तलाश कर रहे हैं। पर नागार्जुन जानते थे कि उनकी सबसे गहरी शिक्षा अभी लोगों ने समझी नहीं थी। धरती पर जितनी गलतफहमियां शून्यता शब्द को लेकर फैली हुई थीं, उतनी शायद ही किसी और विचार को लेकर रही होंगी। कुछ कहते दुनिया मिट्टी है, कुछ कहते दुनिया भ्रम है, कुछ कहते दुनिया शून्य है। नागार्जुन बस मुस्कुराते और सोचते, सच न तो मिट्टी है, न भ्रम है, न शून्य है। सच तो वह खुला आकाश है जिसमें सब कुछ समा सकता है। एक दिन एक युवा भिक्षु ने उनसे पूछा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि आपकी शिक्षा शून्यता पर आधारित है, लेकिन शून्यता सुनते ही डर लगता है, जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। नागार्जुन ने धीरे से कहा, डर वहां होता है जहां गलत समझ होती है। शून्यता का मतलब खाली होना नहीं, खुला होना है। भिक्षु समझ नहीं पाया। नागार्जुन ने उसे नदी किनारे ले जाकर कहा, इस नदी को देखो, क्या यह खाली है? भिक्षु बोला, नहीं, इसमें तो पानी है। नागार्जुन बोले, अगर यह खाली न होती तो पानी कहां आता? खाली होने की क्षमता ही इसे भरने योग्य बनाती है। भिक्षु की आंखें फैल गईं। वह पहली बार समझा कि खाली का मतलब वास्तव में तैयार होना है। नागार्जुन ने समझाया, जब तुम अपने अहंकार, अपने डर, अपने भ्रम, अपने क्रोध को खाली कर देते हो तो तुम अपने भीतर जगह बना लेते हो। यही शून्यता है। जगह बनाना, संभावना बनाना, विस्तार बनाना। फिर उन्होंने भिक्षु के हाथ पर धीरे से थपकी दी और बोले, और याद रखना, जो व्यक्ति खुद को खाली नहीं कर सकता वह कभी भर नहीं सकता। इन शब्दों का असर गहरा था, जैसे कोई भारी चट्टान अचानक मन से हट जाए। समय के साथ लोग समझने लगे कि नागार्जुन की बातों में दुनिया को पूरी तरह उलट देने वाली शक्ति है। वे कहते थे, अगर तुम सोचते हो कि दुनिया सिर्फ वही है जो दिखती है, तो तुम दुनिया का आधा हिस्सा भी नहीं देख रहे। और अगर तुम सोचते हो कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, तो तुम भी गलत हो। सच इन दोनों के बीच की जगह में है, लगातार बदलता हुआ, पर फिर भी निरंतर। एक बार एक धनी व्यापारी उनके पास आया। उसकी चिंता थी, मैंने जीवन में बहुत संपत्ति कमाई है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती। नागार्जुन ने पूछा, ये संपत्ति किस लिए जमा की? व्यापारी बोला, ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। नागार्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तू सुरक्षित है? व्यापारी ने सिर झुका लिया। नागार्जुन बोले, सुरक्षा बाहर की चीज नहीं है। सुरक्षा भीतर की खाली जगह है जहां डर की आवाज नहीं पहुंच सकती। व्यापारी रो पड़ा। उसने कहा, मैंने पहली बार समझा कि मेरा डर मेरी ही बनाई कैद है। नागार्जुन बोले, और कैद खोलने की चाबी तुम्हारे ही हाथ में है। धीरे धीरे नागार्जुन की शिक्षा ने लोगों में ऐसा परिवर्तन लाना शुरू किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। लोग अब अपने डर से लड़ने की बजाय उसे समझने लगे, अपने दुख से भागने की बजाय उसे खोलने लगे, अपने अहंकार को पकड़कर बैठने की बजाय छोड़ने लगे। और यही था नागार्जुन का असली चमत्कार। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि जीवन बाहर नहीं बदलता, जीवन भीतर बदलता है, और जब भीतर बदल जाए तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। उनकी अंतिम शिक्षा यही थी, तुम जिस सत्य की तलाश कर रहे हो वह कोई स्थान नहीं है, वह तुम्हारे भीतर का जागरण है। और जब तुम अपने भीतर जाग जाते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें नई लगने लगती है, क्योंकि तुम बदल चुके होते हो। नागार्जुन की जिंदगी समाप्त नहीं हुई। वह उनके विचारों में, उनकी करुणा में, उनके दर्शन में जीवित है। आज भी दुनिया भर के दार्शनिक, आध्यात्मिक साधक, वैज्ञानिक और सोचने वाले लोग
नागार्जुन को पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ दुनिया को नहीं, दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है, खाली होना हार नहीं, खाली होना आजादी है। और जो व्यक्ति भीतर से खुला हो जाता है वह जीवन में संपूर्ण हो जाता है। यही है नागार्जुन की विरासत, शून्यता से संपूर्णता तक की यात्रा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल किताब कथा को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली किताब की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।